नमस्ते क्लास 9th। अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं बिना पार्ट 12 देखे हुए तो मिस्टेक कर रहे हैं, आपको नहीं कनेक्ट होगा। ठीक, हमने अभी ये सभी बातें हम जस्ट इसके पहले वीडियो अपलोड हुआ है पार्ट 12 करके, तो पहले उसको देखिए, उसके बाद आप पार्ट 13 में देखिएगा। ठीक, तो होपफुली जो हमने कहा था आप अभी तक एनसीईआरटी के बुक को देख लिए होंगे, इवोपरेशन में क्या क्या होता है वो सब आप पढ़ लिए होंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आज क्या बात कर रहे हैं, इवोपरेशन। इवोपरेशन में लिक्विड गैस बन जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए हुए। ठीक, तो बॉइलिंग तो कह नहीं सकते हैं, तो इवोपरेशन कहा गया। और हमने समझाया यहाँ पर कि इवोपरेशन में क्या क्या होता है, अब बस लिखवाना बाकी है। तो कॉपी खोलेंगे, लिखेंगे। जो ऐसे करके जो बोल रहे हैं ना, जो अभी जस्ट आप देख के आए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, पहले उसको देखिए तब यहाँ पे बात करें। अब हम लिखेंगे, ये जो भी बोले हैं लिखिएगा। अगला पॉइंट, आप 2 पॉइंट लिख चुके हैं डेफिनेशन के नाम पर, 1 पॉइंट लिख चुके हैं डेफिनेशन के नाम पर। अब अगला पॉइंट लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ इवोपरेशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोपरेशन डैश लिखिएगा। ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन, ये पार्टिकल लगातार भागेंगे। ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन द लिक्विड पार्टिकल्स कोलाइड विथ वन अनदर। भागेंगे तो लड़ेंगे भी आपस में, कोलाइड विथ वन अनदर, full stop. During these collision, some particles at surface, सिर्फ ऊपर की बात है, नीचे की बात नहीं है, at surface of liquid get extra energy, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, किसको सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा मिला है, बाकी किसी को नहीं। अब वो एक्स्ट्रा कहाँ से मिला है, तो सराउंडिंग से भी मिल सकता है और जो उसके पास में है उससे भी मिल सकता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी एंड ओवरकम ब्रैकेट में लिख दीजिए ब्रेक। ओवरकम मतलब ब्रेक होता है, खत्म करना होता है। ओवरकम द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस, 2 पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शंस को तोड़ देता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी। अट्रैक्शंस, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस, फुल स्टॉप। दीज हाईली, जैसे ही टूट गया ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन टूट गया, तो ये हमारा पार्टिकल्स ने एनर्जी एक्स्ट्रा लिया था, तो ये हाईली इनर्जेटिक पार्टिकल तो भाग जाएगा। ठीक, यही मैकेनिज्म हो गया। तो दीज हाईली इनर्जेटिक पार्टिकल्स लीव द सरफेस एंड कन्वर्ट इनटू वेपर। ठीक, नो प्रॉब्लम, ये मैकेनिज्म हो गया। आइए नया पॉइंट लिखते हैं। ऐसे पॉइंट लिखते हैं जिससे आपका डिफरेंस बन जाएगा बॉइलिंग और इवोपरेशन में। बेस्ट सवाल है, हर कोई पूछ लेता है। ठीक, तो आइए पॉइंट दे के लिखते हैं। आपको क्या लगता है, ये बहुत जल्दी हो रहा होगा कि स्लो हो रहा होगा? अपर सरफेस में सेटिंग करना है, भागना है, बीच का अट्रैक्शन डिस्टर्ब करना है, थोड़ा एनर्जी खींचना है, तो अब जाना है। कोई नहीं दे रहा है एनर्जी, उस पार्टिकल को ही खींचना होगा। इट विल टेक सम टाइम। और अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो नीचे लगा हुआ है आग, वो दे रहा है कंटिन्यूअस हीट, सबके सब पार्टिकल्स ले रहे हैं लगातार हीट और भागेंगे, तो वो तो फास्ट होगा ना। 1 घंटा अगर हम आधा घंटा गर्मा दे पानी को तो सब गायब हो जाएगा, पानी वेपर बन के उड़ जाएगा। और हमें थोड़ा सा ही पानी को वेपर बनाना होता है, तो कपड़े को सुबह पसारे हैं, शाम तक उड़ता है, शाम तक पानी निकलता है, तो इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। तो डिफरेंस हुआ ना बॉइलिंग से। बॉइलिंग क्या है, फास्ट प्रोसेस है, और ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे इट इज़ ए सरफेस फेनोमेनन। इट इज़ द सरफेस फेनोमेनन। वो क्या होगा, बल्क फेनोमेनन। बल्क मतलब पूरा,
ज़्यादा। ठीक, नया पॉइंट लिखेंगे, इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट करता है, अभी बताया भी गया है, थोड़ा एनर्जी लेके भागेगा तो पूरा यहाँ का एरिया ठंडा होगा ना। हम हालांकि लिखवा देते हैं क्योंकि ये भी सवाल पूछता है कि कूलिंग इफेक्ट कैसे करता है। तो कोई बच्चों का होता है कि सर लिख नहीं पाते हैं अंग्रेजी मीडियम में, सर बहुत तकलीफ़ है, बोल भी नहीं पाते हैं हिंदी में भी सर, तो लिखवा देते हैं आपके लिए। लेकिन 3 पॉइंट लिखवा दिए ना, और एक डेफिनेशन तो है ही, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इवोपरेशन है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर सब कांस्टेंट होना चाहिए, शुरुआत का बात है, ऊपर वाले डेफिनेशन में हम नहीं लिखवाए हैं तो आप जोड़ लीजिएगा, आसान बात है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर एक सवाल का जवाब लिखवाते हैं कि इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। ठीक, ये याद भी रखना है आपको। ठीक, नहीं लिखेगा हम, हाँ लिखे तो ना, अभी लास्ट पॉइंट ये लिखे कि इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, तो लिखिएगा नया, फिर से फ्रेश लिखिए नया पॉइंट, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। हम लिखवा देते हैं उसको कि कैसे कूलिंग इफेक्ट करता है। ठीक, देखिएगा डैश देकर, in the evaporation process the surface particles leaves the surface by taking heat energy from the bulk of liquid and hence the temperature of bulk of liquid decreases, which causes cooling, आसान बात है। हम तो काफ़ी लिखवा भी रहे हैं, पूछेंगे यही बता दीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप अपना भी सेंटेंस बना सकते हैं। की पॉइंट क्या था कूलिंग के लिए कि जब ये घटनाएं होंगी, इवोपरेशन होगा, तो उस समय थोड़ा एनर्जी कनेक्टेड पार्ट का लेके भाग जाएगा। कई सारा एग्जांपल आप देखे होंगे, परफ्यूम को आप हाथ में मारते हैं तो परफ्यूम का लिक्विड आया, दिस इज़ द सरफेस। ठीक, और वो तुरंत गैस बन के भागा, जब गैस बन के भागेगा तो हमारे हाथ का थोड़ा सा एनर्जी लेके भागेगा, हमारे हाथ के उस पोर्शंस का एनर्जी थोड़ा सा कम हुआ तो हमें वहाँ ठंडा का एहसास होता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिखिएगा आगे, एग्जाम्पल्स ऑफ इवोपरेशन। नंबर 1, डिसअपियरेंस। देखिए हम लगातार बोल रहे हैं, आप पॉज कर दीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए जितना आप सुन पाते हैं। डिसअपियरेंस ऑफ वाटर, kept in open vessels। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का सूखना, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। नंबर 3 नया, स्वेटिंग, पसीने का आना। पसीना क्यों आता है? पसीना इसलिए आता है कि गर्मी लग रहा है। जब गर्मी लगेगा तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर, तो हमें अपना बॉडी के टेम्परेचर को कूल करना है। अब पंखा हाँक के भी कर सकते हैं, अब पंखा नहीं है तो मेरा बॉडी क्या करेगा? मेरा बॉडी इवोपरेशन का प्रोसेस समझता है, वो तुरंत पसीना बनाएगा और सरफेस पे ला देगा। सरफेस पे आया, ठीक, और वो सरफेस का वाटर अब वेपर बनके धीरे धीरे उड़ना शुरू करेगा। धीरे धीरे उड़ना शुरू करेगा तो हमारे बॉडी का हीट लेके हल्का हल्का भागेगा बाहर, तो एज ए रिजल्ट हमारे बॉडी का हीट कम होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पसीने का आना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है कि अगर हम ज़्यादा हीटअप हो जाएंगे तो हमारा जो सेल है, सेल से जो हम लोग बने हैं, और सेल के अंदर सारा वर्क जो होता है वो एंजाइमेटिक होता है, और जो एंजाइम होते हैं
वो खास टेम्परेचर पे काम करते हैं। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुआ तो निपटने का चांस होता है। सुनते नहीं हैं, फीवर हो जाता है तो लोग परेशान होते हैं। फीवर ज़्यादा हो गया मतलब अब पसीना तो आ ही रहा है, फीवर में अक्सर हाँ पसीना आता है, मेरा बॉडी डिफेंस कर रहा है कि टेम्परेचर कम करो। अगर फीवर कंटिन्यू रह जाएगा तो आपका सेल काम करना छोड़ देगा, तो लोग पट्टी देना शुरू कर देता है। पहले दिमाग के सेल को बचाओ, ठंडा करो। पट्टी दे क्या कर रहे हैं, पानी रख रहे हैं खुद ताकि वो पानी उड़े। मतलब हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम पसीना नहीं बना पा रहा है, तो फिर एनर्जी निकलेगा कैसे? तो हम खुद भींगा हुआ तौली रखते हैं तो पानी का हल्का सा लेयर आ गया और तुरंत उड़ेगा। जब वो उड़ेगा तो लेके भागेगा एनर्जी हमारे बॉडी का। नहा लेते हैं तो पानी ही पड़ गया, तो पानी का ठंडापन से बॉडी कम हो जाता है। एक वर्ड हो गया क्या, स्वेटिंग। अब स्वेटिंग जैसा ही कंसेप्ट, स्वेटिंग तो एनिमल में हो जाता है। अब सोचो प्लांट, बेचारा प्लांट भरी दोपहरी में खड़ा है, हड़ा धूप पड़ रहा है, उसको भी तो गर्मी लगता होगा। अगर हम सेल के बने हैं तो वो भी तो सेल का बना है। अगर हमारा एंजाइम को टेम्परेचर से प्रॉब्लम है तो उसके एंजाइम को भी टेम्परेचर से प्रॉब्लम है। तो फॉर दैट जो प्लांट होते हैं वो भी इवोपरेशन करते हैं लीफ के द्वारा। लीफ से पसीना फेंकते हैं, पसीना तो नहीं फेंकते हैं। प्लांट में स्वेटिंग को ही एक नए टर्म से बताया जाता है, कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? आपके मन में है कि अगर ट्रांसपीरेशन इज द इवोपरेशन तो हो गया आंसर कि इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या था, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? पहला पॉइंट कि ये प्लांट में होता है, ठीक। और कहेंगे कि इसमें लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है और हमारा प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। आप ध्यान दिए होंगे गर्मी के दिनों में पेड़ के पत्ते ज़्यादा हो जाते हैं। जितना अधिक पत्ते रहेंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन करेगा। जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन करेगा, एक पत्ता था तो एक पत्ते पर से जो ट्रांसपीरेशन हो रहा था, एक और पत्ता अगर वो उगा लेता है, बना लेता है, तो इससे भी अब ट्रांसपीरेशन होगा। और ट्रांसपीरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो जो एक पत्ता कूलिंग इफेक्ट कर रहा था अब दो पत्ते कर रहे होंगे तो प्लांट को ज़्यादा आराम मिल रहा होगा, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इवोपरेशन से कनेक्ट करते हुए। तो आपने लिखा स्वेटिंग और ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। आप स्वेटिंग आगे और ना करें, ब्रैकेट में कर लें, ठीक। क्लास 7, 8 में भी ट्रांसपीरेशन वर्ड सुनने को मिलता है, नो प्रॉब्लम। तो ट्रांसपीरेशन हो गया एक वर्ड और स्वेटिंग भी हो गया एक वर्ड। और भी कई सारे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आसान बात है, डन। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने इवोपरेशन का इंट्रोडक्शन लिया। व्हाट इज इवोपरेशन, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ इवोपरेशन, ठीक। और एग्जाम्पल्स ऑफ इवोपरेशन हमने लिखवा कर दे दिया। मैकेनिज्म ऑफ इवोपरेशन हमने लिखवा कर दे दिया। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, ठीक। और हमने ये बात कह दिया, लिखवाया है, और हमने आपको कह दिया कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवोपरेशन 3-4 पॉइंट तो लिखवा चुके हम आपको। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई पूछेगा, फटाक से जवाब दे दीजिएगा, डन। 2-3 एग्जाम्पल लिखवा के डन। अच्छा खासा नोट्स बन गया ऑन व्हाट, इवोपरेशन। अब बात करेंगे कि ये जो इवोपरेशन है, बार बार कह रहे हैं कि पसीना आएगा और गैस बन के उड़ जाएगा। तो सर आपको पसीना यहाँ पे क्यों है, उड़ क्यों नहीं रहा है? यानी इवोपरेशंस के कंसेप्ट को असर डालने वाले कुछ फैक्टर हैं। तो अपना लास्ट कंसेप्ट यही है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक। कि इवोपरेशन का जो दर है वो कैसे बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है, अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग भी करा लिया जाएगा, ठीक।
तो अब हमारा लास्ट टॉपिक ये रह जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशंस। आसान बात कह रहे हैं, ठीक। तो होपफुली आज आपने पार्ट करके पढ़ा, अच्छा लगा होगा, आंखों को भी कम परेशानी हुई होगी, ठीक। आराम से जैसा कर रहे हैं वैसा करिए, बहुत बेनिफिट होगा। अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे करना चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आसान बात कह रहे हैं, स्पष्ट बात कह रहे हैं, करिए। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। 12 और 13 2 वीडियो बनाया गया जो एक दिन में देखना है, कल पे नहीं छोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।